प्रशांत का राजनीतिक भविष्य आपको क्या नजर आता है? आप अतिशोक्ति की बातों लेकर आप लड़ाई लड़ रहे थे। आप आने से पहले ही अपने आप को डिफेंड किए कि हम सीएम बन गए। प्रशांत किशोर का सुफरा साफ हो गया। पहले प्रशांत किशोर जी आप जीतिए, एक बार जीत के दिखाइए। ये बिहार है, बिहार जो है महाराष्ट्र नहीं हो रहा है। युवा के तौर पर कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर? कि भैया बिहार में नौकरी पैदा करेंगे, लेकिन आप कैंडिडेट खड़ा किए तो कोई चोर है, तो कोई उचक्का है, तो कोई हत्यारा है। कह रहे थे कि भाजपा की बी टीम की तरह जनसुराज काम कर रही है। तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और आरजेडी में उतना ही डिफरेंस है जितना जनसुराज लाए हैं। देश में चुनाव का माहौल संपन्न हुआ। बिहार में भी 4 सीटों पे उपचुनाव होने थे, जिसमें जनसुराज के जो सूत्रधार थे प्रशांत किशोर, ये दावा कर रहे थे कि हिंदुस्तान की राजनीति का निडल बिहार की तरफ को घुमा देंगे, लेकिन उनकी खुद की कई सीट पे जमानत जब्त हो गया। कुछ वोट परसेंटेज जितने आने चाहिए वोट कहीं नहीं आया। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे बिहार की जनता से कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य बिहार में क्या नजर आता है। भैया बताएंगे, प्रशांत किशोर जितने बड़े राजनीतिकार थे वो खुद ही फ्लॉप हो गए बिहार में। यही तो बिहार का है। जो लोग सोचते हैं कि हम राजनीति के महापंडित हैं, हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, वही चीज़ बिहार को धरातल में की ओर ढकेल देता है। क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा बिहार की राजनीति। बदल गया वो परिवेश जो बिहार में राजनीति होती थी, आज जो होती है राजनीति होती है। हम पढ़ा करते थे पहले कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज के समावेश में हमारा कुर्सी प्रधान देश बन चुका है। हर राजनीतिक पार्टियां इस बात को चाहती है कि हम कुर्सी पे करें। अगर विपक्ष में हैं तो हम अच्छे हैं, हर चीज़ खामियां दिखती है, लेकिन जैसे ही पक्ष में आते हैं बुराई। प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे आया कि हम 25 का फैला 24 में। अतिशोक्ति वाली बातें इतनी बोल दी कि अब उनको डिफेंड करना मुश्किल होगा। अब वो खाली यही बात बोलेंगे, उतना ट्रोल सिस्टम लाएंगे। जिनको पैसा देके गांधी मैदान में बुलाए थे, भैया हमारा विरोध कर रहा है, तुम इनको ट्रोल करो। यही इन्होंने बनाया था 24 से 25 में। लेकिन आप सोच लीजिए 242 और 243 और से फर्स, इनको सोचना चाहिए थे। बिहार है भैया, प्रशांत किशोर थे। प्रशांत किशोर से बिहार ने आपको प्रशांत किशोर पांडे बनाया था। तभी आपको समीकरण तय कर लेना चाहिए था कि ये एक जातिवाद की ओर मूव करेगा। आप वो कहिएगा कि सिर्फ हम शिक्षा की बात करेंगे, तो शिक्षा की बात हर कोई करता है। चुनाव से पहले यही 6 मुद्दे होते हैं। चुनाव से पहले 6 मुद्दे जो होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात होती है। ये चुनाव से पहले का यही मुद्दा होता है। लेकिन जैसे ही अंतिम दिन होता है, वही हम लोग धर्रे में बैठने लगते हैं, वही धर्रा फिर से आ जाता है। बिहार में प्रशांत का राजनीतिक भविष्य आपको क्या नजर आता है? लग रहा है बिहार में 25 में कुछ होगा उनका, या कह रहे थे 25 का चुनाव 24 में सेट कर? नहीं, एक ने हर कोई स्वतंत्र है, लड़ना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आप अतिशोक्ति की बातों लेकर आप लड़ाई लड़ रहे थे। आप आने से पहले ही अपने आप को डिफेंड किए कि हम सीएम बन गए। भले आप कहो ना कहो, आप चेहरा लाते हो, हर जगह आपका पार्टी होते हुए भी सिर्फ प्रशांत किशोर दिखता है। किसी को अध्यक्ष भी बनाते हो तो आता पता नहीं चलता है। जीत का क्रेडिट लेने के लिए तो आप हो, लेकिन आप देख लीजिएगा हार का क्रेडिट सब में बांटा जाएगा। और कहां आप जीते चारों में? वोट परसेंटेज कितना लाए? तरारी की माहौल था कि तरारी में हो जाएगा, तरारी में किरण से ऐसे ही चला गया। रामगढ़ का बात कर लिए, वहीं कर लिए। जो 2 सीट जो आया, आप खास करके इमामगंज में देख लीजिए, जो आया कैंडिडेट के बल पे, वहां पे थोड़ा प्रसाद। और यहाँ जो आया बेलागंज में, वो भी कैंडिडेट का, क्योंकि इससे पहले जो निर्दलीय लड़ा था उससे जाता था। कहाँ पाते हैं अपने आप को? कब आप अपने आप को सीखिए, आपको आत्ममंथन करना होगा। अभी आप जो भाषण मुजफ्फरपुर में देते हो स्नातक के लिए कैंडिडेट, वही परिवारवाद पे दे रहे हो। वही परिवारवाद को फिर कहोगे कि हम एमएलसी। अरे एमएलसी एक पीछे से दरवाजा है राजनीति करने का। जनता कई कह रहे थे कि भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली टीम की तरह काम कर रही थी, भाजपा को फायदा हो गया बिहार में। मेन बात है एमआई जो समीकरण था लालू प्रसाद यादव जी को, तो कहीं ना कहीं वो टूट गया है। इसलिए टूट गया है कि एक भी एमआई समीकरण को मुस्लिम वोट को मतलब मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिए, तो इसी कारण मुस्लिम नाखुश था। तो सोच समझ को बीजेपी तरफ चला गया है। तो बीजेपी के वोट एमआई समीकरण दे दिया, अब आरजेडी का नकार दिया। 2025 में ही होगा। टिकट मुस्लिम को नहीं मिला तो एमआई जो समीकरण है तो सब चला जाएगा बीजेपी की तरफ। हाँ, आरजेडी नहीं रहेगा। इसलिए जान गया है कि ये लोग खाली झोला टंगवाता है और झंडा टंगवाता है, उसके अलावा कोई काम आरजेडी नहीं करता है। इससे बढ़िया है कि बीजेपी तरफ जाओगे तो कुछ ना कुछ सीट मिलेगा। प्रशांत किशोर का सुफरा साफ हो गया, खुद का सीट नहीं बचा पाए। प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं। प्रशांत किशोर, क्या नाम है उनका? प्रशांत किशोर, उसके लास्ट में किशोर है। वही बच्चा है। अब बिहार है, और बिहार के राजनीतिक जो है ना, नीतीश कुमार लालू यादव के समय से बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर गया है। देख रहे हैं, जिस समय बता दें, बच्चा के माइंड में राजनीतिक है, लोग राजनीतिक करते हैं। अब प्रशांत किशोर इस मामला में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, उनको भी सोचना समझना पड़ेगा। लगातार जो है क्या काम कर रहे हैं वो,
कि आ गए प्रधानमंत्री बना दिए, तो मुख्यमंत्री बना दिए, बना दिए, उन्हें कर रहे हैं। वैसे काम नहीं चलता भाई। हम जिस पे हाथ रखते हैं उसको नेता बना देते हैं। कैसे हम खुद तो पहले जीत नहीं पा रहे हैं, लोग को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर जी आप जीतिए, एक बार जीत के दिखाइए। ये बिहार है, बिहार जो है महाराष्ट्र नहीं हो रहा है, समझे ना, ये बिहार है। बिहार में जो है ना क्या कहा जाता है कि बच्चा बच्चा राजनीतिक करता है। प्रशांत किशोर को पहले बच्चा से सीखना पड़ेगा राजनीतिक, उसके बाद जो नीतीश कुमार को जो जाते करने बर्बाद करने के लिए, वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। और रही बात तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव कम से कम सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, समझना चाहिए। ये चलते हैं पहले वाले लेके कि रुपया लाओ, इतना रुपया रख लेते, चुपया रख लेते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। सोच समझ के टिकट देना चाहिए, कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, बस उन्हें खेल के चक्कर में बर्बाद हो गए। तेजस्वी तो कहते हैं बदली हुई राजद एक बार जनता भरोसा करेगी, लेकिन इसमें राजद का भी सुपड़ा साफ हो गया बिहार में उपचुनाव में। तो भाई कैसा बदली भाई, आप अगर ऐसे बदली नहीं होता है, मुंह से बोल दिया बदली हो गया, ऐसे नहीं होता है। आप अगर जिस तरह से खेल राजनीति का कर रहे हैं, आराम से बदली कीजिए, तब ना पूरा अपना दिल दिमाग का सोचिए कि आप क्या बदली किए हैं। हम लोग को सुनाइए मत बदली कहाँ हो रहा है। आप जो अपने जो अंदर में जो गुटबाजी होता है उसको खत्म करिए पहले, तभी जीतिएगा। युवा के तौर पर कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर कह रहे थे युवाओं को उम्मीद है लेकिन कुछ हो नहीं पाया उनका। देखिए एक्चुअली यहाँ बिहार में जो है ना, लोगों के अंदर जो जब तक जातीय राजनीति खत्म नहीं होगी, प्रशांत किशोर जैसे कोई भी व्यक्ति आ करके कुछ नहीं कर सकता है। इस बात को आप मान लीजिए। आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी उपचुनाव हुई ना, कितने लोग विकास की बात किए। सभी लोग अंत में टिकट बंटवारे में क्या किए, कोई मुसलमान को टिकट दे रहा है, कोई जादव को टिकट दे रहा है, कोई भूमिहार को टिकट दे रहा है। तो सब लोग तो जातिवाद में घिरा पड़ा है। यहाँ कहाँ कोई प्रशांत किशोर जैसे। प्रशांत किशोर पे भी आरोप लगा कि जनसुराज में और कोई बेहतर कैंडिडेट नजर नहीं आया, कि उनको जो हारे हुए प्रत्याशी थे उन्हीं को ले आए। हारे हुए के साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और कहा, उन्होंने कहा कि भैया इस बिहार में हम जो है ऐसा करेंगे कि टैक्स पेयर के पैसा से बिहार में युवा के बिहार का नौकरी देंगे, बिहार में नौकरी पैदा करेंगे। लेकिन आप जो मतलब कैंडिडेट खड़ा किए, तो कोई चोर है, तो कोई उचक्का है, तो कोई हत्यारा है, तो भैया आप भी तो उसी लाइन में आ गए। खाली आप युवा को आप जो है परेशान कर रखे हैं कि भैया आप मेरे साथ आओ, हम जन सुराज कर रहे हैं, हमारे साथ मतलब अच्छी अच्छी बातें करके। लेकिन बाद टिकट बंटवारा जब आ रहा है तो रुपया के आधार पर टिकट बंटवारा आप कर रहे हैं। बाकी पार्टियों की तरह ही टिकट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके जो डॉक्टर एक कैंडिडेट भी खड़े थे, उनके पास MBBS की डिग्री भी नहीं थी। अरे वो फर्जी डिग्री वाले थे। एक बेचारे सेना से रिटायर अधिकारी जिनको खड़ा करने की तरारी विधानसभा से बात हुई थी, वो क्या किए कि वो बेचारे मजबूरी में अपना हाथ खड़ा कर लिए, क्योंकि उनको सहयोग ही नहीं करने वाले थे, उनसे रुपया मांग रहे थे। तरारी विधानसभा से जो रिटायर सेना अधिकारी थे, उनसे जन सुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी रुपया मांग रहे थे। रुपया मांग रहे थे जी, मैं बता रहा हूँ, मैं तरारी विधानसभा क्षेत्र का ही आदमी हूँ। और उसमें उस क्षेत्र में टिकट बंटवारे में जो घपला किए हैं ये, उसमें ये किरण देवी को ये अंत में रुपया लेकर के ही दिए। किरण देवी एक मुखिया, वो तो कह रहे थे इनका वोटर ID है वो दिल्ली का है, इसलिए उनको बदला गया। नहीं, उनके पास पुराने वोटर ID भी था, जो गांव का ID बना हुआ था। लेकिन पहले के जमाना में वोटर ID दो बन जाते थे। एक आदमी कहीं रेसिडेंस लिया, उसका भी यहाँ भी तो कर भी सकते थे एक एफिडेविट के आधार पर कि नहीं मैं यहीं का स्थायी निवासी हूँ। लेकिन उनसे 50 लाख रुपया मांगा गया था। 50 लाख जी, 50 लाख। वो सेना के रिटायर अधिकारी बेचारे 50 लाख कहाँ से लाते। और उनको अंततः टिकट जो है ये हवाबाजी मीडिया में आकर के बना दिया गया कि वो तो टिकट ही वापस कर दिया। भैया वो टिकट नहीं वापस किए थे, वो बीजेपी से, उनको बीजेपी भी MP के चुनाव लड़ाने की तैयारी में थी। इस बार बीजेपी इस बार उनको MP के चुनाव लड़ाने की तैयारी में थी, लेकिन वो बेचारे अपने आप को MP के चुनाव के लिए तैयार नहीं थे। वो इनके बात पे, प्रशांत किशोर के बात पे रह गए कि नहीं मैं MLA का ही चुनाव तरारी विधानसभा से लड़ूंगा। प्रशांत किशोर तो हर मन से कहते हैं कि पैसों की चिंता ना करे, पैसा प्रशांत किशोर के पास बहुत है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है उन पे। तो फिर पैसे की डिमांड जनसुराज कैसे कर सकते? पैसा के डिमांड इसलिए कि अभी पार्टी नए नए बनाए हैं, पार्टी का बड़का बिल्डिंग भाजपा जैसा खड़ा करना है इनको। अरे भैया भाजपा को भी यही बनाए हैं 2014 में, भाजपा को प्रशांत ने बनाया। बिल्कुल यही उसको जो है क्या बोलते हैं व्यवसायिक बना करके अपना जो ये संगठन चलाते हैं उसके तहत जितवाए थे। अब अपनी व्यवसायिक बनाने के लिए जब तक कि बड़का बिल्डिंग कहाँ से खड़ा करेंगे, वो तो टिकटधारी से रुपया लेंगे तभी। और तो पार्टियों का कोई नौकरी है नहीं, कोई रोजगार है नहीं कि वो अपना। कई लोग कह रहे थे कि भाजपा की B टीम की तरह जनसुराज काम कर रही है, प्रशांत किशोर भी। तो आप देख लीजिए ना, जैसे बेलागंज विधानसभा क्षेत्र, मैं उसका पूरा एनालिसिस किया हूँ। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में जो डिफरेंस है 16,000 वोटों का,
वो जन स्वराज के जो पार्टी से खड़े हुए थे वो, और एक AMIM, दोनों भाजपा की बी पार्टी है। ओवैसी जी की पार्टी। जी, ओवैसी की पार्टी, और ये आपका जन स्वराज 16,000 और 5,000 वोट मिलाइएगा तो 21,000, और मनोरमा देवी राजद के कैंडिडेट से जो जीते हैं वो मात्र 21,000 के वोटों के अंदर से जीते हैं। इस बात को देखिए आप तरारी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए। तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और आरजेडी में उतना ही डिफरेंस है जितना जन स्वराज लाए हैं। इस बात को भी आप देख रहे हैं। परसेंटेज का तो बहुत अंतर है। हाँ, तो इसी से पता चलता है कि ये कुछ नहीं है, ये भाजपा की बी टीम है। अगले विधानसभा चुनाव में ये भाजपा का टिकट लेकर के कहीं से विधायक बनेंगे। जैसा प्रशांत कहते थे कि हम लालटेन का तेल निकाल देंगे, तो तेल तो निकल ही रहा राजद का। तो राजद का ही ये तेल निकालने के लिए सिर्फ निकल पड़े हैं। ये भाजपा का बी टीम के रूप में काम करेंगे, राजद को कमजोर करेंगे। आज देखिए ना झारखंड की विधानसभा की चुनाव की स्थिति। बताइए, प्रशांत किशोर का क्या सुपड़ा साफ हो गया बिहार में? लोग बिहार में किशोर का मतलब बच्चा समझते हैं। राजनीति बच्चों का खेल नहीं है। लड़ाई दो गो में था, इंडिया और एनडीए। साबित कर दिया प्रशांत जी कि हम किसके टीम है। उसके कारण कई सीट पर हमने हार, हाँ हम लोग की हार हुई है, तो साबित कर दिया लोग। वो स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर की राजनीति बिहार में नहीं चलने वाली है। बिल्कुल नहीं चलने। 25 में कुछ लग रहा है भविष्य उनका? पर उनका भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन ठीक है, चुनाव इंडिया हारा, इंडिया 25 में सरकार बनाएगा। प्रशांत किशोर तो दावा करते थे कि 25 का चुनाव 24 में सेट कर देंगे, हम नेता बनाते हैं, इस बार हिंदुस्तान की सुई बिहार की तरफ कर देंगे। तो सब कुछ खोखले दावे उनका बड़बोलापन उसको ले डूबा। उनका बड़बोलापन उसको ले डूबा। मंच पर चढ़ के करा के हम ये 242 नहीं 243 पर लड़ेंगे। तो मना कौन के लिए भाई लड़ेला? चारे को तरह उम्मीदवार नहीं मिला, भाग भाग जा रहा तुम्हारा उम्मीदवार। तो फर्जी लोग से बिहार का राजनीति नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी फर्जी साबित हो गए बिहार की राजनीति में। फर्जी हो गए और नहीं तो क्या? राजद के लिए जो कह रहे थे उन्होंने साबित कर दिया कि राजद का तेल निकाल देंगे इस बार। राजद का भी आपसे ज्यादा वोट राजद को आया है। राजद से आपको कम था तब तो तेल निकालते। आप उसके 10 गुना भी नहीं है। कहीं 6, कहीं 1000 को, कहीं 1500 वोट है, और राजद 50,000 वोट लाया। तो अंतर है भैया, राजद में और आप में आसमान जमीन का अंतर है। आप तो विपक्ष के लायक भी नहीं, राजद तो कम से कम विपक्ष बना। कैंडिडेट को जो भी वोट मिला है वो जन स्वराज प्रशांत किशोर के नाम पे मिला है या फिर उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक छवि के वजह से मिला? व्यक्तिगत राजनीतिक छवि है भैया। 1000 को वोट, 1200 वोट व्यक्तिगत मामला होता है। पार्टी के मामला में मिलता है तो बहुत सारा वोट पार्टी के नाम पर मिलता है तो बहुत वोट मिलता है, लेकिन व्यक्तिगत मामला वोट मिला है। देखो 1000-1200 वोट मिला। विधानसभा क्षेत्र की बात करूं बेलागंज की, तो बेलागंज से उन्होंने मोहम्मद यूनिस को उम्मीदवार दिया, अमजद को उम्मीदवार दिया। अमजद को, हाँ। और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में आप जाइए, वहाँ मुसलमानों की संख्या है। तो मुसलमान यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि जातिगत और धार्मिक आधार पर भी उनको वोट मिला, पर्सनल वोट के बजाय कि नहीं बीजेपी हिंदू धर्म। कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक जन स्वराज की तरफ आ रहा है। पहले राजद को वोट देती थी, कांग्रेस को देती थी, अब जन स्वराज पे भरोसा करेगी। अभी वो क्या है ना कि वो अभी लेमन चूस सटा रहे हैं। अब धीरे धीरे ना लेमन चूस समझ में आ रही है। अब उस चुनाव के बाद जब तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में निकलेंगे अपना, तो बताएंगे लोगों को कि जन स्वराज भैया लेमन चूस दिखा रही है आपको, और आपको कहीं के भी नहीं छोड़ेगी। ना भाजपा से तेजस्वी पे भी कहाँ भरोसा की जनता? मुस्लिम लोग भी वोट नहीं दिए तेजस्वी को। देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो इनसे भी गलतियां हुई है, नो डाउट। ये खुद अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ला देते हैं कि हम ही हैं जो सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप झारखंड विधानसभा चुनाव देखिए, आप जेएमएम पार्टी को अपने आप को बड़ी पार्टी समझती है, लेकिन कांग्रेस ना होती तो कहाँ होती? कांग्रेस की भी अच्छी रोल रहती है। तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस के बगैर आप नहीं चल सकते हैं। आप कांग्रेस को, तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य तो बिहार तय करेगा ना। झारखंड में जीत से क्या होगा तेजस्वी? झारखंड में जीत से यह तय होता है कि बिहार में बहुत बड़ा मैसेज आने वाला है कि बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से आने वाली है। इस बात को मैं लिखित देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने पूरी दांव पेच खेला। भाजपा से लेकर के पूरे एनडीए ने, जदयू पार्टी तक ने गई चुनाव लड़ने। इस बार चिराग पासवान भी गए अपना पासवान वोट एकत्रित करने के लिए। लेकिन यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, इस बार 243 में सुपड़ा साफ हो जाएगी बीजेपी की, जैसे कि झारखंड में हुई है। उपचुनाव में अगर कैंडिडेट कोई और होता तो लगता है राजद का कोई बिल्कुल थोड़ी बहुत कैंडिडेट की भी गलतियां हुई हैं। जैसे तरारी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वोट, अच्छी वोट है, लेकिन वहाँ से आप सोच रहे हैं कि मैं यादव को दे दूंगा टिकट तो जीत जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम्युनिस्ट के साथ साथ वो भूमिहार बहुल क्षेत्र है। आपको ए टू जेड को समझना होगा। आप जब तक ए टू जेड को नहीं समझेगो, आप नहीं जीतोगे। ये राजनीतिक डेटा तो प्रशांत भी बहुत बेहतर समझते हैं, तो समझ क्यों नहीं पाए? इनको तो अभी कोई समझ ही नहीं है। ये तो सिर्फ अभी हवा में उड़ रहे हैं ना, अभी ये हवा में उड़ रहे हैं।
तो ये थी बिहार की जनता कि आखिर प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य क्या नजर आ रहा है बिहार में। प्रशांत किशोर जो दावे करते हैं कि हम नेता बनाते हैं, लेकिन वो खुद नेता अपनी पार्टी का नेता नहीं बना पाए बिहार में। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।